हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 जो है जल अनमोल संसाधन यानी जल एक अनमोल संसाधन है, उसके बारे में हम लोगों ने क्लास में इस सब्जेक्ट को इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक ना, यानी आज सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो को। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत चिन्ह लगाना है, यानी जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है, यानी भौम जल का जो स्तर है वो कभी भी कम नहीं होता। ये सही है कि गलत है दोस्तों? ये सरासर गलत है, क्योंकि बहुत बार इसका स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा। जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। देखिए, जल की समस्या जो है सभी आदमी को करना पड़ता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। मतलब इसके बोलने का तात्पर्य ये है कि जल की कमी की समस्या समस्या जो होती है केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी को सामना करना पड़ता है। अब ग नंबर में क्या है, नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है। यानी हम लोग जो खेती करते हैं तो खेती करने के लिए नदी का जल ही सिंचाई का एकमात्र साधन है क्या? नहीं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे नदी सामने नहीं है, तो वहाँ का जल आदमी तो दूसरे संसाधन से सिंचाई करते हैं, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, नल हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। चौथा नंबर, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। दोस्तों, जो जमीन के अंदर का जो जल होता है उसको भौम जल बोला जाता है, ठीक ना। तो ये हर जगह का जल पीने लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जगहों पे कचरा वगैरह जमा रहता है, तो उसके आमने सामने जो कुआं या फिर नल रहता है उसके वहाँ दूषित हो जाता है, उसका जल क्या हो जाता है, दूषित। जैसे कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो कचरा वगैरह निकलता है और उसके सामने अगर कुआं वगैरह है तो उसको जल को क्या कहता है, उस जल को दूषित कर देता है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। अब देखते हैं यहाँ पे, रिक्त स्थानों की में उचित शब्द से पूर्ति करना, ठीक। यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जो जगह दिया उसको आपको पूरी करना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा का वितरण क्या है? तो वर्षा का वितरण होगा दोस्तों भिन्न भिन्न, ठीक ना, भिन्न भिन्न। वर्षा का वितरण क्या है, भिन्न भिन्न। वर्षा का वितरण है दोस्तों यहाँ पे झारखंड में वर्षा का वितरण है भिन्न भिन्न। जल की तीन अवस्था है। जल की तीन अवस्था क्या है, ठोस, द्रव और गैस। जल की तीन अवस्था क्या होगा दोस्तों, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैसीय, ठीक ना, ठोस, द्रव और गैसीय, ये तीन गो अवस्था होता है जल का, तीन अवस्था। वर्षा जल को जो हम लोग संचय करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, ग्रहण, संग्रहण, ठीक ना, नस्कर ग्रहण, संग्रहण, ठीक ना। भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? भूमि के अंदर जो जल रिसता है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों अंत संयदन, संयदन, ठीक ना। यहाँ अंशकार है, ठीक ना, अंत संयदन, अंत संयदन, ठीक। उसके बाद वन की कटाई से भौम जल स्तर में कमी कमी होगा दोस्तों, ये क्या होगा, कमी होगा। यानी वर्षा का, सॉरी, वन की जो कटाई होता है, वन की कटाई के कारण वर्षा जल में, भौम जल में जो होता है ना, कमी हो जाता है, ठीक। वर्षा की, सॉरी, वन की कटाई से, ठीक। अब देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। सही उत्तर पर सही टिक लगाना है और गलत में उसको छोड़ देना, ठीक ना। यानी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4, उसमें से आपको सही कौन होगा, गलत कौन होगा। चलिए देखते हैं। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों को जल की आवश्यकता किसके लिए? श्वसन प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, या फिर उत्सर्जन प्रक्रिया में, या फिर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो किस जगह आपको जल की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ता है, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है, जिसमें हम लोग सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अब देखिए, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल की कमी जो होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन कौन नहीं है? उत्तरदायी है उसको नहीं, जो उत्तरदायी नहीं है, ठीक ना। बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, या फिर औद्योगिकरण।
तो दोस्तों अत्यधिक वर्षा जो है, अत्यधिक वर्षा से तो कमी नहीं होगा, यहाँ तो जल की वृद्धि होगा, यानी उत्तरदायी कारण ये नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन है जो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। एगो हिमपात है, झील का जल है, नदी का जल है, या फिर जलवाष्प। तो दोस्तों हिमपात थोड़ा थोड़ा बूंद जैसा पानी गिरता है, ये बर्फ के रूप में रहता है, ठीक ना। और बर्फ मतलब कि थोड़ा पानी और बर्फ दोनों मिल रहता है। झील का पानी, पानी तो पानी है, झील का जल पानी मतलब हो गया, और नदी का जल वो भी तो द्रव में रहेगा। लेकिन बर्फ, बर्फ का मतलब क्या हो गया, गैस। तो ये हो जाएगा आपका, ये सही होगा, ठीक ना, ये द्रव अवस्था में नहीं होता, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होगा। एक बार आप फिर से यहाँ सारा को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे मैं जूम करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। मैं आपको फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बाकी जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी में लिख के दिखाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।